हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका हमारे कंप्यूटर लेक्चर सीरीज लेक्चर नंबर 3 में। मैं वानी बिलाल, वर्किंग एज अकाउंट असिस्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ आरडीडी गवर्नमेंट ऑफ जे। जो आज का टॉपिक रहेगा वो इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर पोर्शन क्वेश्चंस आस्क्ड इन सब ऑडिटर एग्जामिनेशन हेल्ड बाय जेकेएसएसबी इन अक्टूबर 2021। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बट मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पे ये रहेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। जो भी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा वो 100% चेक्ड है। चलो गाइज, सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है, द शॉर्टकट की टू रीओपन फिर से करना है द रिसेंटली क्लोज्ड टैब इन ए ब्राउज़र इज। जो हमने ब्राउज़र में रिसेंटली टैब को क्लोज किया है उसको फिर से रीओपन करना है। उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो ये कंट्रोल+T है, कंट्रोल+T क्या है, अगर हमें ब्राउज़र में टैब को फिर से ओपन करना है, अगर न्यू टैब ओपन करना है तो कंट्रोल+T का यूज़ करेंगे। कंट्रोल+T क्या है, अगर हमें न्यू टैब ब्राउज़र में ओपन करना है तो कंट्रोल+T का यूज़ करेंगे। अगर ब्राउज़र को रिफ़्रेश करना है तो कंट्रोल+R का यूज़ करेंगे। अगर जो हमने टैब को रिसेंटली क्लोज किया है उसको फिर से रीओपन करना है तो कंट्रोल+Shift+T का यूज़ करेंगे यहाँ पे। अगर क्लोज करना है तो कंट्रोल+W का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash printer uses impact printing technology and not preferred for printing graphical images। जो इम्पैक्ट यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, कौन सा प्रिंटर यूज़ करता है यहाँ पे, डेजी व्हील। जो इंकजेट है वो नॉन इम्पैक्ट है, लेज़र जो नॉन इम्पैक्ट है, 3D जो नॉन इम्पैक्ट है। डेजी व्हील की बात करते हैं हम। डेजी व्हील का नाम एक फ्लावर से लिया गया है। इट इज़ जस्ट लाइक ए व्हील विथ पेटल्स। पेटल्स के टॉप पे अल्फ़ाबेट रहते हैं। जब किसी भी कैरेक्टर या इमेज को प्रिंट करना है, यहाँ पे हम हमर और पिन्स का यूज़ करते हैं। ये ओल्डेस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। जो इसकी क्वालिटी है वो लोअर है, स्पीड इसकी लोअर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इन MS Word dash ऑप्शन इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ए वर्ड विद इन ए डॉक्यूमेंट। यहाँ पे क्या है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इन MS Word, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑप्शन इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ए वर्ड। जो वर्ड में हमें, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक वर्ड की एडिशनल इंफॉर्मेशन कहाँ से हम हासिल करेंगे और किससे हासिल करेंगे। यहाँ पे अगर ये हमारी फाइल है, फाइल में क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम दिस इज़ एन एम्बेडेड OS। दिस एन एम्बेडेड OS। यहाँ पे हमें OS की एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, विद इन ए डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पे क्या करना है हमें, ये हमारा डॉक्यूमेंट है। अगर हम फुटनोट का यूज़ करेंगे, पहले हम जाएंगे इंसर्ट टूल बार में, वहाँ पे रेफरेंस टैब को हम क्लिक करेंगे, वहाँ पे हमें फुटनोट मिलेगा। फुटनोट को एक्टिवेट करेंगे। फुटनोट एट द एंड ऑफ द पेज लिखेंगे हम। ये हमारा पेज है, यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम फुटनोट में। और यहाँ पे जो ये OS है यहाँ पे 1 आएगा। अगर हम इस 1 पे कर्सर को रखेंगे तो यहाँ पे हमारा शो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम इसको डिलीट करेंगे, यहाँ पे 1 को डिलीट करेंगे तो यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हमने लिखा है एट द एंड ऑफ द फाइल, एट द एंड ऑफ द पेज, ये यहाँ पे डिलीट होगा।
अगर हमें फाइल में नोट लिखना है, अगर फाइल में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखनी है तो हम एंड नोट का यूज़ करेंगे। ओके, एंड द अनदर क्वेश्चन इज dash dash key on the keyboard is used to switch overwrite mode during data entry। यहाँ पे क्या करते हैं हम, अगर हमें ओवरराइट मोड को एक्टिवेट करना है, ओवरराइट मोड इन द सेंस ये यहाँ पे हमारी एक लाइन है, अगर हमने इंसर्ट को ऑन किया है, ये होम कीज में रहता है, इंसर्ट की है, होम है, पेज अप है, पेज डाउन है, एंड एंड है। अगर हम इंसर्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पे ये जो लाइन है, अगर हमने इंसर्ट को ऑन किया है, कर्सर हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा कर्सर है। अगर हमें स्विच लिखना है, कीबोर्ड इज यूज्ड के बगैर हमें स्विच लिखना है, हमने यहाँ पे स्विच लिखा, ये जो यूज्ड है ये यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज माय यूट्यूब चैनल। अगर मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, कर्सर यहाँ पे है, मुझे अब लिखना है कंप्यूटर नॉलेज हब, कर्सर यहाँ पे है, यहाँ पे ये जो है यूट्यूब चैनल यहाँ पे डिलीट हो जाएगी और कंप्यूटर यहाँ पे आएगा। ओके, ये किससे होता है, इंसर्ट से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following can be used to select the entire text in a notepad or wordpad? ये सबको पता है। अगर हमें पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे हम? Ctrl+P का तो नहीं करेंगे, Ctrl+P प्रिंट के लिए है, और भी एक की है शॉर्टकट की है प्रिंट के लिए, Ctrl+C+T+L प्लस शिफ्ट प्लस F12, ये प्रिंट के लिए है। Ctrl+X किसके लिए है? अगर टेक्स्ट को कट करना है, अगर इसको हटाना है। ओके, क्लिपबोर्ड में स्टोर रखना है, Ctrl+X करेंगे हम। अगर फिर कहीं पे हमें पेस्ट करना है तो Ctrl+V का यूज़ करेंगे। ओके, Ctrl+O क्या है यहाँ पे? Ctrl+O ओपन ऑप्शन है। अगर किसी भी फाइल को वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंदर ओपन करना है तो Ctrl+O का यूज़ करेंगे हम, जो सेव्ड फाइल होगी उसके अंदर। Ctrl+A का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A का यूज़ करेंगे। जितना भी टेक्स्ट फाइल के अंदर है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डैश aims to design intelligent machine that can help and assist humans and develop machines that can substitute for humans and replicate human actions। यहाँ पे एक इंटेलिजेंट मशीन दैट कैन हेल्प, जो असिस्ट ह्यूमंस को करता है, मशीन्स को डेवलप करता है। ह्यूमंस के बदल हम यूज़ करते हैं उसको, रिप्लिकेट, ह्यूमन एक्शंस के बदल रिप्लिकेट करते हैं उसको। वो क्या है? कंप्यूटर फॉरेंसिक तो नहीं आएगा, एनिमेशन भी नहीं आएगा, ऑल ऑफ दिस भी नहीं आएगा, रोबोटिक्स आएगा। रोबोटिक्स असल में क्या है? रोबोटिक्स एक कॉम्बिनेशन है मैकेनिकल साइंस प्लस कंप्यूटर साइंस एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। रोबोटिक्स को हम यूज़ करते हैं अगर हमें कहीं पे डिज़ाइन करना है, कोई ऑपरेशन करनी है या कंस्ट्रक्शन करना है या रोबोट्स को डिज़ाइन करना है, विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स ये हम कर सकते हैं। ओके, इसका ऑप्शन रोबोटिक्स आएगा। Another question, a set of lines with different thickness that
you see in product label which carries information related to the product is called। हमारे पास एक प्रोडक्ट है, पेन है, उसके ऊपर एक लेबल लगी है। आपने वो राइटोमीटर देखा है, उसके ऊपर जो लेबल लगी है उसमें एक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। इंफॉर्मेशन में नेम भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है उसमें। उसको क्या कहते हैं? उसको बारकोड कहते हैं। उसको बारकोड कहते हैं। बारकोड से हम, अगर बारकोड हमें रीड करना है तो किससे करेंगे? बारकोड रीडर से, या बारकोड स्कैनर भी यूज करते हैं उसके लिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, you need to add the email address in the dash list to keep the contacts confidential while sending same email messages to multiple contacts। अगर हमें multiple contacts को same मैसेज सेंड करनी है तो किसका यूज़ करेंगे? यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन है BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी टू स्पैम। यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाएंगे हम, टू फ्रॉम टू CC BCC। फ्रॉम मेल कहाँ से आएगा? यहाँ पे मैं लिखूँगा वानी बिलाल, ये मेरी ईमेल आईडी है। मुझे किसको सेंड करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 4 एम्प्लॉयज़ है, मुझे उनको सेंड करना है A B C and D। जो 5th एम्प्लॉय है, मैं उसको भी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैंने इन 4 एम्प्लॉयज़ को मेल किया है। इसको पता है कि मैंने इन 4 एम्प्लॉयज़ को मेल किया है, बट इन 4 एम्प्लॉयज़ को भी पता है कि ये कार्बन कॉपी E के पास गई है, जो 5th एम्प्लॉय है। यहाँ पे एक ऑफिसर है हमारा, मैं उसको भी मेल करना चाहता हूँ, मैं उसको भी इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। मैंने उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे डाली और उसको भी मेल किया। जो BCC में मैंने उस ऑफिसर की ईमेल आईडी डाली, उसको पता है ये इन 4 बंदों को मेल हुआ और इस बंदे के पास से कार्बन कॉपी गई है, बट इनको तो नहीं पता कि ये किसी ऑफिसर को भी मेल गया या हमारे बॉस को मेल गया है, इनको नहीं पता है। दैट मीन्स को कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर हमें मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स को सेंड करना है इन ए कॉन्फिडेंशियल मैनर में, तो हम क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पे ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका ब्लाइंड कार्बन कॉपी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ CPU। फ्लॉपी एंड पेन ड्राइव, ये तो स्टोरेज का है। कीबोर्ड एंड माउस, ये इनपुट डिवाइसेस है। मॉनिटर एंड प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। CPU एंड ALU, इसका आंसर है CPU एंड ALU। असल में ये कंप्यूटर के 2 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे कई कबार बोलते हैं लोग 3 पार्ट्स भी है कंप्यूटर्स के, बट यहाँ पे असल में क्या है? ओनली 2 पार्ट्स है, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और एक यूनिट को जोड़ते हैं यहाँ पे मेमोरी यूनिट को, दैट मीन्स वो रॉन्ग है। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इट कंट्रोल्स ऑल हार्डवेयर ऑपरेशंस। जितने भी हार्डवेयर ऑपरेशंस होते हैं, चाहे इनपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन, या स्टोरेज में, या पूरे स्टोरेज डिवाइस को कंट्रोल करता है, इनपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है, आउटपुट डिवाइस जितनी भी है उनको कंट्रोल करता है, प्रोसेसर को अपने कंट्रोल में लेता है, इसलिए इसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ALU क्या है? ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगर अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, CPU को अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे ये ALU का यूज़ करेंगे। ALU में क्या आता है? और एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। अगर कोई लॉजिकल ऑपरेशन इसको परफॉर्म करना है तब भी ये ALU का यूज़ करेंगे। ओके, इसका आंसर CPU एंड ALU है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the shortcut key to underline a text?
व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू अंडरलाइन अ टेक्स्ट? शॉर्टकट की क्या है? अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, फॉर एग्जांपल इसको अंडरलाइन मुझे करना है, कौन सी शॉर्टकट की मुझे यूज़ करनी है? Ctrl+F का तो मैं नहीं यूज़ कर सकता हूँ। Ctrl+F है अगर मुझे फाइंड बॉक्स को ओपन करना है, किसी कैरेक्टर को, किसी वर्ड को ढूंढना है तो मुझे फाइंड बॉक्स ओपन करना है, Ctrl+F। Ctrl+U का तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। Ctrl+D को देखते हैं। अगर मुझे बुक मार्क को एक्टिवेट करना है, बुक मार्क क्या होता है? बुक मार्क से हमें क्या, अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्लेस पे जंप करना है तो उस टाइम हम बुक मार्क का यूज़ करते हैं। बुक मार्क का यूज़ किस टूल से करेंगे? हम इंसर्ट टूल बार में जाएंगे, वहाँ लिंक को हम सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे बुक मार्क पे। बुक मार्क पे जब हम बुक मार्क पे क्लिक करेंगे, बुक मार्क पे एक विंडोज़ यहाँ पे ओपन होगी बुक मार्क की, यहाँ पे नेम होगा। मुझे यहाँ पे क्या सर्च करना? फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू अंडरलाइन अ टेक्स्ट? मुझे बुक मार्क यहाँ पे करना है, फ्यूचर्स ऑफ कंप्यूटर है फॉर एग्जांपल, फ्यूचर्स ऑफ कंप्यूटर को मुझे बुक मार्क करना है। फ्यूचर्स एक पेज है हमारा, फ्यूचर्स ऑफ कंप्यूटर, उसको मुझे बुक मार्क करना है। मैंने यहाँ पे ऐड ऑप्शन है, मैंने उसको ऐड किया है, मैंने फाइल को क्लोज किया है। अब मुझे फ्यूचर्स ऑफ कंप्यूटर देखना है, मैं कहाँ से देखूँ? मेरे पास उसमें बहुत बड़ी फाइल है, लगभग 100 पेजेस है उसमें। अब क्या करना है मुझे बुक मार्क को ओपन करना है। वहाँ से क्या करना है मुझे बुक मार्क लिस्ट को देखना है कि फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर कहाँ पे। जब मैं फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर को पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा गो टू पे मैं जाऊँगा, तो जहाँ पे भी फ्यूचर्स ऑफ कंप्यूटर होगा वहाँ पे ये मुझे लेके जाएगा। ओके, इज़न्ट इट? अगर मुझे इसके लिए बुक मार्क के लिए शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो Ctrl+D का मुझे यूज़ करना है। अगर मुझे टेक्स्ट को, ये मैंने टेक्स्ट लिखा है, अगर मुझे इसको सेंटर में लाना है, ये सेंटर में ही है, अगर मुझे इसको सेंटर में अलाइन करना है तो मैं एक शॉर्टकट की यूज़ करूँगा जिसका Ctrl+E जो है उसके लिए मैं यूज़ करूँगा। ओके, तो आंसर क्या आएगा इसको? Ctrl+U। अगर किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U, अगर किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो Ctrl+B, अगर किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो Ctrl+I का यूज़ करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डैश allow you to create standard calculation formatting and chart very quickly। अगर हमारे पास ये डाटा है ABCD 202324, ये हमारे पास डाटा है, मुझे इस पर ऑपरेशन करनी है। अगर मुझे इस पर क्विक एनालिसिस चाहे, मुझे एनालाइज करना है ये डेटा, मुझे क्विक एनालिसिस चाहे, मैं यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मुझे ऑप्शन एक आएगा क्विक एनालिसिस टूल। क्विक एनालिसिस टूल में क्या करूँगा, मुझे जो भी ऑपरेशन मुझे करनी है, अगर मुझे पाइवट टेबल का अप्लाई करना है तो वहाँ पे मैं इजीली कर सकता हूँ, अगर मुझे कलर का अप्लाई करना है वहाँ पे मैं कर सकता हूँ, अगर मुझे आइकन का अप्लाई करना है वहाँ पे मैं कर सकता हूँ, अगर ग्रेटर देन का अप्लाई मैं वहाँ पे क्विकली कर सकता हूँ। उसके लिए शॉर्टकट, उस टूल को क्या बोलते हैं हम? क्विक एनालिसिस टूल। शॉर्टकट की Ctrl+Q, इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+। अगर कोई भी कैलकुलेशन करनी है उसके लिए भी क्विक एनालिसिस टूल का हम यूज़ करेंगे, या कोई भी चार्ट किसी भी डेटा पे लगाना है तो इसके लिए क्विक एनालिसिस, अगर क्विकली हमें करना है तो क्विक एनालिसिस का टूल यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच अलाइनमेंट ऑप्शन कॉरस्पॉन्ड्स टू डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट? अगर हमें डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है पेज का, ये तो सबको पता है, अलाइन लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट। अगर शॉर्टकट की क्या है? अलाइन राइट का शॉर्टकट की क्या है?
CTRL प्लस आर। अगर राइट में जाना है, अगर सेंटर में जाना है CTRL प्लस ई। अगर लेफ्ट पे जाना है तो CTRL प्लस एल। अगर जस्टिफाई करना है तो CTRL प्लस जी। ओके हाँ, विच अलाइनमेंट ऑप्शन कॉरस्पॉन्ड्स टू डिफॉल्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट। डिफॉल्ट क्या है? अलाइन लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डैश डैश और हाइपरलिंक्स टू लेट यू जंप टू अ स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट। मैं बात कर रहा था, पिछले स्लाइड में हमने बात की, अगर हमें किसी स्पेसिफिक प्लेस पे जाना है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, उस डॉक्यूमेंटेशन में किसी स्पेसिफिक प्लेस पे जाना है आपको, तो आपको एक कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है? एक लिंक क्रिएट करनी है आपको, जिसको हम बोलते हैं, कमेंट तो नहीं कर सकते हैं, वाटर मार्क तो नहीं कर सकते हैं, नन ऑफ दिस भी, बुक मार्क का यूज़ करेंगे। बुक मार्क क्या है? अगर किसी स्पेसिफिक प्लेस पे जाना है, हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास एक फाइल है जिसमें लगभग 50 पेजेस हैं। वहाँ पे क्या करना है? एक पेज है हमारा जो हमारे चैनल के रिलेटेड है, कंप्यूटर नॉलेज हब। उसको मुझे देखना है। मैं कैसे देखूँ उसको? पहले तो मुझे क्या पेज अप करना है, पेज डाउन करना है। अगर मुझे स्पेसिफिक प्लेस पे जाना है, एक शॉर्टकट का यूज़ करना है। कौन सी की मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा? Ctrl+D का यूज़ करूँगा, जो बुक मार्क के लिए यूज़ करते हैं हम। Ctrl+D, या इंसर्ट टूल बार में जाएंगे, वहाँ पे लिंक्स में जाएंगे, लिंक्स में बुक मार्क को सिलेक्ट करेंगे। जब बुक मार्क को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे एक विंडो ओपन होगी जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्यूचर्स ऑफ यूट्यूब चैनल, वट एवर जो भी लिखना है यहाँ पे ऐड करेंगे। जब हम इस फाइल को क्लोज करेंगे, फिर हमें देखना है कि जो हमारी यूट्यूब चैनल है उसकी फ्यूचर क्या है, मुझे उस पे जाना है, उस पेज पे जाना है। मैं कैसे जाऊँ? मुझे यहाँ ढूंढना है, यहाँ कुछ करना है। मैंने बुक मार्क लगा के रखा है, मैं फिर से जाऊँ इंसर्ट पे, वहाँ लिंक्स पे जाऊँ, वहाँ बुक मार्क पे जाऊँ, बुक मार्क का लिस्ट देखूँ, वहाँ पे मेरा जो आएगा, जो मैंने ऐड किया है फ्यूचर्स ऑफ यूट्यूब चैनल, वहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ऑप्शन आएगा गो टू पे मैं क्लिक करूँगा। जहाँ पे भी मेरा पेज होगा वहाँ पे ये मुझे लेके जाएगा। ओके, इसका आंसर बुक मार्क आएगा। आंसर इज बुक मार्क। What is the shortcut key to close all the open documents? यहाँ पे close all, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी एप्लीकेशन है, उनको क्लोज करना है। अगर ये हमारे पास विंडो है, इसके अंदर एप्लीकेशंस ओपन है, उनको क्लोज करना है। क्या करेंगे? Ctrl+4 तो नहीं कर सकते हैं, Alt+4 को तो देखेंगे बाद में। Ctrl+4 क्या होता है? अगर Ctrl+4 का यूज़ हम तब करेंगे अगर विंडो विद इन द प्रोग्राम हमें क्लोज करना है। अगर कोई करंट प्रोग्राम हमें क्लोज करना है, तब हम F4 का यूज़ करेंगे। Ctrl+F1 क्या है? Ctrl+F1 जो है वो हेल्प के लिए है। Alt+F4 का यूज़ करेंगे अगर हमें जितने भी ओपन डॉक्यूमेंट्स है, अगर हमें उनको क्लोज करना है तो Alt+F4 का यूज़ करेंगे। ओके, इसका भी ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट वन पे, इन डैश डैश व्यू वी कैन सी ओनली द टेक्स्ट ऑफ द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। अगर हमें प्रेजेंटेशन में ओनली टेक्स्ट देखना है, टेक्स्ट ऑफ द स्लाइड देखना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे जो नॉर्मल व्यू है, नॉर्मल व्यू में एक डिफ़ॉल्ट रहता है, जो करंट डिफ़ॉल्ट व्यू रहता है। जब हम स्लाइड को ओपन करते हैं, जब हम प्रेजेंटेशन को ओपन, जो डिफ़ॉल्ट होगा उसका वही रहेगा। स्लाइड शो में क्या होता है? ऑल द स्लाइड्स अपीयर सीक्वेंशियली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जितने भी स्लाइड्स है वो सीक्वेंशियली स्क्रीन पे आएंगे।
आउटलाइन व्यू में क्या होगा, आउटलाइन व्यू में होगा शो ऑल द स्लाइड्स। यहाँ पे हम जितने भी स्लाइड्स हैं उनको जितने भी स्लाइड्स हैं वो शो हो जाएंगे विद द बॉडी टेक्स्ट। यहाँ पे क्या है, इन डैश डैश व्यू वी कैन सी ओनली द टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट हमें देखना है तो क्या करना है, हमें आउटलाइन व्यू आएगा। स्लाइड सॉर्टर व्यू तो नहीं आएगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें स्लाइड्स अपीयर होते हैं इन स्मॉल साइज में, इस तरह स्लाइड्स अपीयर होते हैं इन स्मॉल साइज। अगर किसी स्लाइड को डिलीट करना है, किसी स्लाइड को ऐड करना है या ट्रांजिशन इफेक्ट डालना है किसी स्लाइड को, तब हम स्लाइड सॉर्टर का यूज़ करते हैं। स्लाइड शो में अगर स्लाइड्स को देखना है, सीक्वेंशियली देखना है स्लाइड्स को, तो स्लाइड शो यूज़ करेंगे। अगर डिफ़ॉल्ट व्यू देखना है तो नॉर्मल व्यू यूज़ करेंगे। अगर टेक्स्ट देखना है स्लाइड का तो आउटलाइन व्यू यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, डैश डैश इज ए बिल्ट टूल इन विंडोज दैट अलाउज यू टू पोर्शन द हार्ड डिस्क विदाउट रीबूटिंग द सिस्टम। अगर हार्ड डिस्क जो है, अगर उसको पार्टीशन करना है, अगर हार्ड डिस्क को पार्टीशन करना है विदाउट रीबूटिंग, कि हमारा सिस्टम रीबूट मोड पे ना चला जाए, कि अगर हार्ड डिस्क को हमें न्यू ड्राइव ऐड करनी है या वॉल्यूम को एक्सटेंड करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हार्ड डिस्क है, ये लोकल डिस्क सी है, ये सी है, ये एफ है, ये डी है। अगर हमें क्या करना है, ये 100 MB है, ये 100 GB है, ये 200 GB है, ये 300 GB है। अगर किसी वॉल्यूम को हमारे पास अवेलेबल है, अगर किसी वॉल्यूम को, अगर सी को हमें क्या एक्सटेंड करना है, सी को यहाँ पे 200 GB रखना है, तो क्या करेंगे हम, वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, बैकअप एंड रेस्टोर का यूज़ तो नहीं कर सकते, कि ताकि हम ये चाहते हैं कि हमारा सिस्टम रीबूट मोड पे ना चला जाए। बैकअप एंड स्टोर का तो यूज़ नहीं कर सकते, बैकअप एंड रेस्टोर है यहाँ पे, सॉरी, बैकअप एंड रेस्टोर। अगर सिस्टम को रेस्टोर करना है विद बैकअप तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन क्या है, ये एक विंडो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये अननेसेसरी डिस्क फ्रैगमेंटेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ये एलिमिनेट करता है अननेसेसरी फ्रैगमेंट्स को, फाइल्स को, जितनी भी फाइल्स है उनको रीअरेंज करता है, अनयूज्ड डिस्क स्पेस को ऑप्टिमाइज करता है। ये किसका काम है यहाँ पे, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन का। अगर डिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे हम, डिस्क मैनेजमेंट का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, ये भी एक विंडो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अगर हमें सेटअप न्यू ड्राइव करनी है, यहाँ पे एक और ड्राइव बनानी है, यहाँ पे ई ड्राइव हम क्रिएट करेंगे तो डिस्क मैनेजमेंट का यूज़ करेंगे। अगर वॉल्यूम को एक्सटेंड करना है, अगर यहाँ पे 100 GB है, इसको 200 GB रखेंगे, तो यहाँ पे हमें डिस्क मैनेजमेंट का यूज़ करना है विदाउट रिबूटिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ ACOS विच इज ओपन सोर्स रॉयल्टी फ्री रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा क्वेश्चन है। EOC एम्बेडेड कॉन्फ़िगरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, एस्टैब्लिश्ड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, एक्सटेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं आएगा, तो एम्बेडेड ही आएगा। एम्बेडेड असल में है क्या, एम्बेडेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो स्पेसिफिकली कॉन्फ़िगर्ड होता है फॉर सर्टेन हार्डवेयर के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ATM की बात करेंगे, रियल टाइम भी लिखा है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ये क्विक रेस्पॉन्स करते हैं और ऑन लिमिटेड टाइम या लिमिटेड टाइम पे ये क्विक रेस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल ATM की बात करते हैं हम, ATM में हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं कि वहाँ हमें क्विक रेस्पॉन्स चाहे ऑन टाइम पे। ओके, यहाँ ट्रैफिक लाइट्स होते हैं, वहाँ पे भी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। या डिजिटल क्लॉक्स होते हैं, वहाँ पे भी हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव ओवन्स, वहाँ पे भी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ फॉर स्पेसिफिक पर्पज़।
जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं वो एम्बेडेड यूज़ करते हैं। ओके, हाँ, द फुल फॉर्म ऑफ ECOS विच इज़ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बोलूँगा थोड़ा, जिसका सोर्स कोड फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जिसका सोर्स कोड हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसके सोर्स कोड को हम एडिट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, रॉयल्टी रियल टाइम ऑपरेटिंग क्या होता है? क्विक रेस्पॉन्स, जो हम एम्बेडेड में यूज़ करते हैं, स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए जो फिट एंड स्पेसिफिकली कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, किसके लिए? हार्डवेयर के लिए। अगर हम डिजिटल क्लॉक की बात करते हैं, उसका एम्बेडेड सिस्टम हम कहीं और पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर ATM का एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कहीं और पे यूज़ नहीं कर सकते हम। अगर ट्रैफिक लाइट की बात करेंगे, वो स्पेसिफिक होता है ट्रैफिक लाइट के लिए, वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हम कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ गिवन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे तो इसका विंडोज आएगा, सोलाराइस भी नहीं आएगा, लिनक्स तो यूनिक्स भी नहीं आएगा। ओके, हाउ मेनी बिट्स मेक ए वन निबल। कितने बिट्स एक निबल बनाते हैं? पहले हम जानते हैं बाइनरी डिजिट जो होता है, बाइनरी डिजिट 1 बिट का है। निबल जो है, निबल 4 बिट का है। निबल के बाद क्या आता है? बाइट। बाइट के बाद क्या था? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, टेराबाइट के पीटाबाइट, पीटाबाइट, एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद जीटाबाइट, ज़ाडबी, यूटाबाइट, ब्रोटोबाइट, बेबी, जियोबाइट। जो बाइट है, बाइट इज मेड अप ऑफ 8 बिट, निबल is made up of 4 bits, 1 byte is made up of 8 bits। जो किलो बाइट है 1024 बाइट्स का, इट इज़ मेड अप ऑफ 1024 बाइट्स। 1 MB is made up of 1024 kilobytes। 1 gigabyte is made up of 1024 megabytes। 1 terabyte is made up of 1024 gigabytes। 1 petabyte is made up of 1024 terabytes। Exabyte is made up of 1024 petabytes। जो यहाँ पे जीटाबाइट है, जीटाबाइट इज मेड अप ऑफ 1024 एक्साबाइट है। जो यूटाबाइट है, यूटाबाइट इज मेड अप ऑफ 1024 जीटाबाइट है। जो ब्रोटोबाइट है, ब्रोटोबाइट इज 1024 यूटाबाइट। जो जियोबाइट है वो 1024 ब्रोटोबाइट है। इसमें तो एक क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्ज़ाम में। जो स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? लेआउट व्यू इन माइक्रो डैश डैश लेआउट व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेट यू सी ओनली द हेडिंग्स इन ए डॉक्यूमेंट्स। अगर डॉक्यूमेंट्स की हेडिंग आपको देखनी है, बस ओनली द हेडिंग्स, वो आउटलाइन व्यू में हम देख सकते हैं। कौन सा प्रिंट आउट लेआउट, प्रिंट लेआउट व्यू में नहीं, ड्राफ्ट व्यू में भी नहीं, ऑल ऑफ दिस भी नहीं आएगा, आउटलाइन व्यू। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जितने भी क्वेश्चंस, कंप्यूटर क्वेश्चंस जूनियर स्टैटिस्टिक्स में पूछे गए, उन पे हम एनालिसिस करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो नंबर 4 होगा हमारा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।